हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। आज हम लोग डीआई में जो पाई चार्ट का अध्ययन कर रहे हैं उस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर पढ़ेंगे जो एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे देखिए दिया गया है जो यह पाई चार्ट यानी वृत्ता आरेख दिया है, उसमें किसी व्यक्ति के मासिक व्यय को दिखाया गया है। यानी कोई व्यक्ति है जो 18,000 रुपये प्रति माह कमाता है। जैसे देखिए प्रश्न क्या, निर्देश क्या दिया गया, रुपये 18,000 मासिक प्रति माह कमाने वाला मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का यह पूरा ब्यौरा दिया गया कि वह कितना खर्च कर रहा है ना। रुपये 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान दिया गया है। आप वृत्ता आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे 18,000 रुपये मासिक वेतन है किसी व्यक्ति का, वह अपने मासिक वेतन का क्या करता है, किराया पर दिखाया गया 70 डिग्री खर्च करता है, शिक्षा पर 65 डिग्री खर्च करता है, बचत कितने का करता है 80 डिग्री दिखाया गया, विविध जो खर्च करता है अन्य साधनों पे 40 डिग्री दिखाया गया, और जो भोजन पे खर्च करता है वह 105 डिग्री दिखाया गया ना। क्योंकि इससे पहले वाले जितने प्रश्नों को हमने लिया था वह परसेंटेज वाले प्रश्न थे। अब देखिए ऐसे डिग्री वाले जो प्रश्न आते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए डिग्री वाले प्रश्नों को देखिए। क्योंकि उसका पूरा जो प्लान है यानी पूरा कितना कमाता है, एक महीने में वो इसका इतना खर्च है, लेकिन कमाता कितना है 18,000 रुपये कमाता है। जबकि जो कमाता है उसी में से किराए पर 70 डिग्री दिखाया गया खर्च कर रहा, शिक्षा पे 65 डिग्री दिखाया गया खर्च कर रहा, और बचत कितना का कर रहा है 80 डिग्री का, जबकि विविध पे कितना खर्च कर रहा है 40 डिग्री, और भोजन पे खर्च कर रहा है 105 डिग्री। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है वह है शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। यानी कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। जैसे ऑप्शन दिया गया, ए ऑप्शन है 250 रुपये, जो बी ऑप्शन है वह है 200 रुपये, जो सी ऑप्शन है वह है 750 रुपये, और जो डी ऑप्शन है वह है 500 रुपये। यही दिया गया। आइए देखते हैं। देखिए शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है ना। आइए उसे हम हल करते हैं। देखिए शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है 65 डिग्री खर्च कर रहा है, जबकि किराए पे कितना 70 डिग्री खर्च कर रहा है ना। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पर कितना खर्च किया, शिक्षा पर जो खर्च किया उसे दिखाया गया 65 डिग्री, जबकि किराया पर कितना खर्च हुआ तो आप कहेंगे 70 डिग्री। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना कम है, तो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा पर खर्च है किराए पे खर्च से 5 डिग्री कम है ना। अब 5 डिग्री का मान कितना होगा यह निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो व्यक्ति कमा रहा होगा उसका, यानी कि यहाँ पे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है 360 अंश का कोण बनता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वह बराबर किसके है, तो आप कह सकते हैं 18,000 रुपये के। मतलब जितना उसकी पूरी मासिक आय है वही तो यह है ना पूरा। यानी जो 360 डिग्री है वह बराबर 18,000 रुपये के। तो हमको 1 डिग्री का मान निकालना है कितना होगा, तब हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो 1 डिग्री बराबर 18,000 बटे कितना 360,
जीरो से जीरो को काट दीजिए, 18 एक बार में कटेगा, 18 दूनी 36, अर्थात हम कह सकते हैं 100 बटा कितना हो गया 2, अर्थात कितना हो जाएगा 50 ना। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया 50 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 डिग्री बराबर 50 रुपए हो गया, तो 5 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 5 डिग्री बराबर होगा 5 गुणे 50। तो 5 गुणे 50 का मतलब 5 5 25, 250 रुपए है ना। अर्थात शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, तो आप कह सकते हैं 250 रुपये कम है। 250 रुपया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 है ना। अर्थात इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ आप तुरंत ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। देखिए 360 डिग्री बराबर 18,000 रुपये, तो 1 डिग्री का मान कितना हो गया 50 रुपये। तो देखिए कितने का अंतर है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 70 है, यहाँ 65 है, 5 का अंतर है। तो 1 डिग्री का मान 50 रुपये, जबकि 5 डिग्री का अंतर है, तो 5 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 50 यानी 250, कितना हो जाएगा 250 रुपये होगा ना। सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पर आधारित जो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आइए उसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और ये निश्चित तौर पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछ रहा है ना। देखिए जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है 62.5%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 25, सही 1/3%, और जो ऑप्शन डी है वह है 42, सही 6/7%। चलिए देखिए ए बी सी या डी कौन सा होगा। कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी किराया पर कितना व्यय किया है 70 डिग्री, जबकि विविध उद्देश्यों पर कितना व्यय किया है 40 डिग्री। तो ये बताइए किराया पर कितना उसका खर्च हुआ है 70 डिग्री, और विविध उद्देश्य के लिए कितना खर्च किया विविध पर, तो आप कह सकते हैं विविध पर खर्च किया 40 डिग्री। कितने का अंतर है, कितना अधिक हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 30 अधिक है ना। अब कह रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पे व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी विविध व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो 30 डिग्री तो अधिक है, लेकिन इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिए 30 डिग्री अधिक है, लेकिन किससे 40 से अधिक है ना 30 डिग्री, इसी 40 से अधिक 30 डिग्री है। अब परसेंट में बदलना है तो गुणे 100 करना होगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौक को 100 हो जाएगा ना, और 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75 डिग्री, अर्थात कितना अधिक है, तो 75 डिग्री अधिक है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी जो किराया पर व्यय है वह 70 डिग्री है,
जबकि विविध उद्देश्यों के लिए जो व्यय है वह 40 डिग्री है ना। तो 70 डिग्री 40 डिग्री से कितना अधिक है, तो आप कह सकते हैं कि वह जो है 30 अंश अधिक है। जब 30 अंश अधिक है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं ना, 30 को यहाँ से काट सकते हैं, 0 को 0 से, आपका आ जाएगा 3/4, यानी 4 को चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसीलिए हम करेंगे क्या, 100 से गुणा कर देंगे। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 × 75, यानी कि हम कह सकते हैं कितना, 75% अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विविध पर मासिक व्यय कितने रुपए है। विविध पर मासिक व्यय कितने रुपए है, मतलब विविध पर जो मासिक व्यय है वह कितना रुपया है, यही कह रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है 2500 रुपये, ऑप्शन बी जो दिया गया वह है 3250 रुपये, जो ऑप्शन सी दिया गया वह है 3500 रुपये, और जो ऑप्शन डी दिया गया वह है 2000 रुपये। देखिए कह रहा है कि विविध पर मासिक व्यय कितने रुपए है। अब विविध पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 40 डिग्री का ना, ठीक है। अब यहां पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि 360 डिग्री बराबर कितना, 18,000, क्योंकि टोटल अगर निकालिएगा तो 18,000 कमाता है, उसी में सब कुछ कर रहा है ना, यानी 360 डिग्री टोटल या अंश जो होगा 360 अंश ही होगा ना। तो जब 360 अंश बराबर कितना, 18,000 रुपये, तो एक अंश बराबर कितना, तो आपने अभी निकाला था 18,000 बटे कितना, 360। इससे पहले हम लोगों ने निकाला था तो कितना आया था, 50 रुपये आया था ना, सही है। आप भाग दे के देख लीजिएगा, 50 रुपये आएगा, सही, 50 रुपये हो गया। 1 डिग्री बराबर, अब 40 डिग्री विविध पे खर्च किया है तो 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी 40 डिग्री बराबर 40 गुणे 50, 4 5 20, और 2 जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात 2000 रुपये न। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया 2000 रुपये, यानी विविध वस्तुओं पर जो खर्च करता है वह कितना खर्च करता है, 2000 रुपये खर्च करता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और हम बड़ी आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को अंत तक देखिए। आइए अगला क्वेश्चन, भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए है। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए है। भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए है। ऑप्शन ए है 4000 रुपये, ऑप्शन बी है 3250 रुपये, ऑप्शन सी है 3500 रुपये, और ऑप्शन डी है 5250 रुपये। चलिए ए बी सी या डी, भोजन पर मासिक व्यय कितने रुपए है। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 105 डिग्री उसका खर्च है भोजन पर ना,
तो 1 डिग्री बराबर कितना, 50 रुपये अभी निकला था ना, 1 डिग्री बराबर 50 रुपये, तो 105 डिग्री बराबर 105 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 105 गुणे 50, यही होगा ना, कर लीजिए। 0 अंत में होगा, 5 5 25 को 5 5 0 0 यानी 2, 5 1 कम 5, 5250 रुपये हो जाएगा ना, जो कहाँ ऑप्शन है 5250, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात वह भोजन पर 5250 रुपये का व्यय करता है। सही है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम कह सकते हैं पाई चार्ट को बड़ी आसानी से हम हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन जो 5 है, मासिक बचत, कहा मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितना रुपए अधिक है, बचत शिक्षा पर व्यय से कितना रुपए अधिक है। मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितना रुपए अधिक है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है 700 रुपये, ऑप्शन बी है 450 रुपये, ऑप्शन सी है 750 रुपये और ऑप्शन डी है 500 रुपये। चलिए ए बी सी या डी। देखिए मासिक बचत कितने का, 80 डिग्री, जबकि शिक्षा पर खर्च कितना हुआ है, 65 डिग्री। देखिए बचत अगर हम कहें कि मासिक बचत 80 डिग्री, शिक्षा पर कितना 65 डिग्री, कितने का अंतर है, तो 80 में से 65 घटा लेंगे तो 15 डिग्री का अंतर है। लेकिन कितने रुपए अधिक है, परसेंट नहीं पूछा है, कितने रुपए अधिक है ना। तो 1 डिग्री बराबर अभी निकाला गया था ना 50 रुपए, क्योंकि उसका वेतन तो वही है। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 गुणे 15, यही ना, 15 5 75 यानी 750 रुपये हो जाएगा ना, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 750 रुपये ना। अर्थात मासिक बचत शिक्षा पर व्यय से कितना रुपए अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मासिक बचत है शिक्षा पर व्यय से 750 रुपये अधिक है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।